आज से शुरू होने वाले 2 रोज़ा शंघाई ताउन तंजीम सरबराही इजलास में भारतीय वजीर खारजा जयशंकर भी शरीक होंगे। भारत के वजीर खारजा का तैयारा नूर खान एयरबेस लैंड कर गया है और यूँ जयशंकर भारत के वजीर खारजा इस कॉन्फ्रेंस में पहुंच। चलो अल्लाह करे उसकी जान बचे, यहाँ पे आया तो अल्लाह ऐसी बातें ना करे। वो होता ही ऐसे ही है बेचारा, वो भी बचे। अगर वो मर गया फिर तो गया, फिर तो और बुरे हालात हो जाएंगे पाकिस्तान। शाहीन बात तो खैर नहीं है। बहरहाल ये इस तरह के पहले भी वो 9 साल पहले आए थे तो पहले भी वो छोड़ के चले गए थे। अब उनको ये लेसन रीड करना चाहिए और उसका प्रॉपर तैयारी करनी चाहिए कि जी उनके साथ बात कैसे करनी है। 10 साल बाद भारत के जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं। इसको बहुत सारे लोग इसको बहुत सारे एंगल से देख रहे हैं। कई लोगों का ये कहना है जी कि बेशक बायलैटरल मुलाकातें नहीं हो रही लेकिन इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात में नरमी आए। बहुत अच्छा साइन है कि इंडिया जो एक ऑफिशियल है वो बहुत अरसे बाद एक अपने पाकिस्तान आया और अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट किया है और एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे। पाकिस्तान में SCO समिट का इजलास क्या होने जा रहा है कि पाकिस्तान में एक भगदड़ मची हुई है। पाकिस्तान के सियासतदानों का ये ख्याल है कि ये जो SCO का इजलास है ये पाकिस्तान के इमेज को एकदम से बेहतर कर देगा। उनकी वो स्ट्रेटजी बहुत क्लियर है, वो आपको हर जगह पे जाके एक्सपोज करते हैं, आपसे उनका कोई जवाब ही नहीं दिया जाता। ये ब्लॉग एक बनना चाहिए जैसे कि जी दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं वीसी रिएक्शन। तो दोस्तों फाइनली पूरे 10 साल के बाद में कोई भारत का मिनिस्टर पहुंचा है पाकिस्तान की धरती पे, यानी हमारे एस जयशंकर साहब पहुंच चुके हैं पाकिस्तान SCO समिट अटेंड करने के लिए। वैसे तो आपको पता ही है कि पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे अभी तक यही बातें चल रही थी कि क्या एस जयशंकर साहब पाकिस्तान आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि हमारा जो डेलीगेशन है वो पहले ही वहाँ पहुँच चुका था और सारे लोग भी वहाँ पे पहुँच चुके थे, मगर एस जयशंकर साहब जो सबसे आखिरी में वहाँ पे पहुँचे हैं। मगर फिर भी इसके बाद में जो है पाकिस्तानी सोशल मीडिया पे एस जयशंकर साहब और भारत पाकिस्तान के बीच में जो रिलेशन है उसके ऊपर काफ़ी बातें हो रही है दोस्तों। तो देखते हैं कि पाकिस्तानी अब इस विजिट को लेकर क्या बातें कर रहे हैं। करते वीडियो को शुरू, मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी व्यूअर्स हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो। ये कितनी खुशाइन बात है कि 9 साल के बाद इंडियन डेलीगेशन पाकिस्तान आया है। 2015 में सुषमा स्वराज आई थी, उनके बाद अब इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर जो हैं 9 साल के बाद 4 रुकनी वफ्द को लेकर पाकिस्तान पहुंचे हैं और इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर का ये पहला पाकिस्तान का विजिट है। जी बहुत खुशी की बात है और स्पेशली पाकिस्तान का बहुत पॉजिटिव इमेज आएगा और हमें प्रायोरिटी के ऊपर अपने मसाइल रखने चाहिए। इंडिया जैसे कंट्री के साथ हमारा हमसाया नेशन है, हमारी हमसाया नेशन है, बड़ा कंट्री है, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जैसे कश्मीर का इशू हमारा रेज हुआ है काफ़ी अरसे से, वो सेटल डाउन हो जाए, फिर ट्रेड के कुछ वेन्यूज़ हो जाएं। जैसे पाकिस्तान में अब आजकल महंगाई मतलब काफ़ी नीचे आई हुई है, तो उसमें हम उनके साथ कुछ ऐसी चीज़ों के ऊपर टर्म्स पे निगोशिएट कर सकते हैं कि जो हमें यहाँ पे चीज़ें और ज़्यादा आवाम की भलाई के लिए बेहतरी हो सके। बात की ये जस्ट एक फॉर्मेलिटी है क्योंकि SCO में भारत का रुतबा बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत वैल्यूबल है और क्योंकि बार पाकिस्तान इसको होस्ट कर रहा है और इस्लामाबाद में इसकी समिट होने जा रही है, तो भारत अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर रहा है क्योंकि वहां पर चाइना के प्रेसिडेंट आ रहे हैं, वहां पर अमेरिका के आ रहे हैं, वहां पर रशिया के आ रहे हैं, तो जिन जिन देशों से ईरान के आ रहे हैं, जिन जिन देशों से भारत के रिलेशन बहुत खूबसूरत है, एक्वेंटेंस सिर्फ नहीं है बल्कि फैमिली जैसा रिलेशन है, तो उनके लिए भी डॉक्टर एस जयशंकर को जाना पड़ रहा है। मैं फिर से आपको दोहरा दे रही हूँ कि UN में हालिया में डॉक्टर एस जयशंकर ने पाकिस्तान को उसकी औकात याद दिला दी थी और साफ लफ्जों में कहा था कि पाकिस्तान से ये मत पूछिए कि आपकी GDP कितनी इंक्रीज की है, ये पूछिए कि आपके यहाँ रेडिकलाइजेशन कितना इंक्रीज हुआ है और टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन कितना इंक्रीज हुआ है। इसलिए बहुत अच्छा साइन है कि इंडिया जो एक ऑफिशियल है वो बहुत अरसे बाद एक अपने पाकिस्तान आया और अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट किया है और एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे। इंडिया के साथ एक स्टेप आपके सवाल को कंटिन्यू करती हूँ, एक स्टेप आके जाते हैं। इंडिया तो बहुत बड़ी मार्केट, दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, $700 बिलियन के रिजर्व, पॉलिटिक्स कमाल, मोदी साहब ग्लोबल लीडर, ग्लोबल साउथ का लीडर। हमें क्या फायदा हो सकता है अगर हम इंडिया से दोस्ती करते हैं और उन्हें कहते हैं भाई माफी शाफी दे दो, जो हो गया सो हो गया, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। जी मैडम, जो बात जहाँ तक बात है कि मार्केट की, बिल्कुल इंडिया मार्केट है और वेरी नियर टू
अस है, ठीक है। पाकिस्तान मतलब है कि इधर इतना, जहाँ से पाकिस्तान जितना लाहौर का आप एग्जांपल कर लें, जितना पूरा बॉर्डर ही पाकिस्तान का, हमारी वैसे बड़ी मार्केट इंडिया को टच करती है और इंडिया की बड़ी मार्केट हमें टच करती है, ठीक है, जियोग्राफिकली। तो ये मैं कहता हूँ इससे बड़ी बात कोई नहीं है कि अगर हमारे इंडिया से ये एक मतलब है कि एक कॉरिडोर अगर खुलता है फॉर एग्ज़ाम्पल किसी तजारती सतह पे, ठीक है, सफारती सतह पे, तो ये एक बहुत ज़बरदस्त है, मैं कहता हूँ अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। जो भी है चलो थोड़ा बहुत 1 इंच ही सही, लेकिन थोड़ा बात आगे बढ़नी चाहिए दोनों तरफ से। 10 साल बाद भारत के जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं। इसको बहुत सारे लोग इसको बहुत सारे एंगल से देख रहे हैं। कई लोगों का ये कहना है जी कि बेशक बायलैटरल मुलाकातें नहीं हो रही, लेकिन इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात में नरमी आएगी, ताल्लुकात बेहतर होंगे। मैं इसको बिल्कुल भी इससे एग्री नहीं करता। हाँ, लेकिन ये चीज़ है कि मैं अपनी हुकूमत के जब अरेंजमेंट्स देख रहा हूँ, मैं तो बड़ा थोड़ा परेशान हुआ हूँ कि हुकूमत गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज़ फेल्ड टू प्रोजेक्ट ऑन डिजिटल मीडिया जो ये कर रही है। मेरा ख्याल है कि इसको जिसे वो कहते हैं ना, मुझे तो ज़ाती तौर पे ये लगता है कि कहीं ना कहीं पे पाकिस्तान जो मर्जी कर ले, पाकिस्तान को चीज़ों को प्रोजेक्ट करना नहीं आता। आज का ज़माना डिजिटल मीडिया का है, मेन स्ट्रीम मीडिया का नहीं है। तो आने से पहले ही कह दिया हुआ है कि हम सिर्फ अच्छे मेंबर की तरह आएंगे, मीटिंग अटेंड करेंगे और चले जाएंगे। आप हमसे उम्मीद मत रखें कि हम इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात पर बात करेंगे। फिर किस चीज़ की बात करनी है, किस चीज़ की हमने उम्मीद बांधी हुई है उनसे? वो सिर्फ एक मेंबर हैं, वो वही बात है। वो बस आएंगे, वो अपना आके 2-4 बातें करेंगे और चले जाएंगे, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना। वैसे भी होना कुछ नहीं, वो अब बहुत आगे चले गए। अब हम उनके पीछे पीछे कि हमसे बात कर लो, अब उनका कोई लेना देना नहीं है। वो तो हमसे तकरीबन 100-200 साल आगे चले गए हैं। हमारा अब उनसे कंपैरिजन ही कोई नहीं है। अब आप देख लें कि पिछले लास्ट 2-2.5 साल से कोई सीज़ फायर का मसला हुआ है, कोई नहीं हुआ। उनको पता है कि हमारा दुश्मन है ही नहीं है ये, और वो चले गए आगे। अब आप अपनी सिर्फ देखें कि आपने उनको कैसे में एंगेज करना है और उनसे क्या बात मनवानी है। आप वो पानी आपका रोकते हैं, आप आलमी अदालत में जाते हैं, वो आपको दिखाते हैं जी ये पानी ज़ाया हो रहा है, $22 अरब का आप हर साल पानी ज़ाया करते हो, तो वो आपका पानी रोकते हैं और आप केस हार के वापस आ जाए। हर रास्ता ब्लॉक कर दिया गया है। किसके लिए ब्लॉक किया गया? कोई ऐसा प्रोटेस्ट करने वाला या कोई दहशतगर्द दाखिल ना हो। तो वो तो कह रहे हैं कि हो ही नहीं सकता कि कुछ ऐसा हो। बड़े जबरदस्त तरीके से ये कॉन्फ्रेंस होगी और इसके लिए बहुत हाई लेवल सिक्योरिटी इंतजाम कर लिए गए। अब हो ये रहा है कि ये जो इस वक्त जो हमारे सामने खबरें हैं उसमें ये 2 दिन हैवी ट्रैफिक के लिए बताया जा रहा है कि जी कहाँ से गुजरे। सर छो तुसी हैवी ट्रैफिक नो सी की करना है, हमने तो हैवी वेट डॉक्टर जयशंकर का वेट कर रहे हैं, कब आएंगे। और इसी दौरान हैवी वेट नवाज शरीफ ने भी बड़ी हैवी वेट किस्म की स्टेटमेंट्स दे डाली हैं। उनका कि जनाब मोदी साहब अगर आते तो शोभा बढ़ जाती एससीओ की, बहुत जबरदस्त एक ग्रेट थिंग होती, एक ग्रेट इनिशिएटिव होता। नवाज शरीफ ये कह रहे हैं मोदी साहब के लिए कि मोदी साहब क्यों नहीं आए, हम तो उनका इंतजार कर रहे थे। जाहिर है मतलब यही है ना कि जी नरेंद्र मोदी आते अगर डॉक्टर जयशंकर की जगह तो क्या बात थी, उनका ये कहना है। अच्छी बात है वो हमारे मुल्क में आए हैं, उन्हें चाहिए रोज आना। अच्छा। हाँ जाहिर बात, कोई ना कोई मिनिस्टर आना चाहिए ताकि हमारे ताल्लुकात बेहतर हों, हमारा मुल्क भी अच्छे जाए। अभी उनकी अक्सर जो है उनकी इकोनॉमी बहुत अच्छी है, हमारे से कहीं गुना अच्छी है। हमारा आपको देख लें बेड़ा करके, लिहाजा उनको चाहिए कि वो हमारे साथ मिल के तजारत करें, कुछ और टॉपिक पे बात करें, मुल्क की हालात पे बात करें, तो बहुत अच्छा हो सकता है। लेकिन डॉक्टर एस जयशंकर ने आने से पहले ही पाकिस्तान को वार्न कर दिया था कि भाई हमसे ज़्यादा उम्मीदें मत बांधना, हम सिर्फ अच्छे मेंबर की तरह आएंगे, मीटिंग अटेंड करेंगे और वापस चले जाएंगे। पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात पे कोई बात नहीं होगी। लेकिन आप समेत, मुझ समेत बहुत सारे पाकिस्तानियों ने बड़ी उम्मीदें बांध ली हैं कि शायद दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में बेहतरी आएगी, ट्रेड बढ़ेगी, तो पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे। मैम उनको पता है ना, ये पाकिस्तानी कौम या पाकिस्तानी गवर्नमेंट ऐसी है कि सब पे उम्मीदें लगा लेती है। इसलिए उन्होंने कहा कि थोड़ी कम उम्मीदें लगाना, इंशाल्लाह हम कॉम्प्रोमाइज करेंगे आपके साथ। तो वैसे होना चाहिए, अच्छे हालात अच्छे होने चाहिए। जयशंकर साहब का पहुंचना इज एन इम्पोर्टेंट न्यूज। इट्स अ न्यूज ऑफ द डेकेड। सही मानों में देखा जाए इट्स अ न्यूज ऑफ द डेकेड। ये वाकई 10 सालों में पहली ऐसी खबर आई है कि जो इंडियन मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर का आना, आके अब जो जारी बात है उन्होंने लोगों को मिलना मिलाना है, वो एक
खबर तो बननी है, थोड़ा सा होना तो है। और मज़े की बात यह है कि जयशंकर साहब से जो मैं परेशान हूँ और मैं थोड़ा समझता हूँ कि नहीं होना चाहिए, वो ये है, परेशानी ज़ाहिर बात है, वी आर पाकिस्तानीज़ एंड वी बिलीव कि हमारी गवर्नमेंट का कोई मजाक ना उड़ जाए, या हमारी गवर्नमेंट का हमारे घर में एक इवेंट हो रहा है तो उसकी प्रॉपर प्रोजेक्शन होनी चाहिए। जो मैं परेशान हूँ, मैं देखता हूँ कि ये सारे का सारा जो SCO का इवेंट है, ये कि कनाडा इंडिया टेंशन्स की नज़र ना हो जाए, बिकॉज द मोमेंट जयशंकर साहब ने लैंड करना है तो इंटरनेशनल मीडिया ने सवाल तो करने हैं। लेकिन एक चीज़ की परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो पूछें क्यों? क्योंकि जितना भी मीडिया आ रहा है, चाइना, रशिया, सेंट्रल एशिया से, ये सब को डेमोक्रेटिक स्टेट्स तो है नहीं है, तो इन्होंने वो चुभते हुए सवाल तो करने नहीं है। इन्होंने पोले पोले सवाल करने होते हैं, माड़े माड़े से, मिठे मिठे से सवाल करने हैं जयशंकर साहब से। हाँ, पाकिस्तानी मीडिया के हाथ अगर कहीं जयशंकर साहब लग गए तो जो थोड़े से डाढ़े सवाल करने भी थे वो अब ध्यान हो जाएगा उधर पाक भारत के हवाले से ध्यान होना था, कि पाक भारत जो एरियाज डिस्कशन है वो होनी चाहिए, लेकिन वो अब जारी बात है ध्यान सारे का सारा हो जाना है उधर दूसरी तरफ। सो दिस इज समथिंग, दिस इज अ पॉइंट ऑफ कंसर्न। इस वक्त सारे का सारा इस्लामाबाद जो है वो वर्चुअली बंद है। That's what a news I got. तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और अभी आपने पाकिस्तानियों की बातें सुनी, और पाकिस्तानियों का कहना है कि ये जो एक जयशंकर साहब का विजिट है, हो सकता है इसके बाद पाकिस्तान और भारत के बीच में रिलेशन जो है वो नॉर्मलाइज हो जाए, ट्रेड शुरू हो जाए, जिससे कि पाकिस्तान को फायदा मिले। मगर भाई ये नहीं हो सकता। और वैसे भी जयशंकर साहब ने पहले ही कह दिया था कि हम पाकिस्तान के साथ में कोई बायलैटरल मीटिंग वहाँ पे नहीं करेंगे, SCO समिट अटेंड करेंगे, वापस भारत आ जाएंगे। तो ये तो होना नामुमकिन है। मगर आपको पता होगा दोस्तों कि इस्लामाबाद जहाँ पे SCO समिट हो रहा है, वहाँ पे 3 दिन की छुट्टियाँ दे दी गई है, कॉलेज स्कूल को, पूरा मार्केट बंद कर दिया गया है। साथ ही में वहाँ पे चप्पे चप्पे पे पाकिस्तानी फौज उतारी गई है, क्योंकि इमरान खान के जो वर्कर्स है, यानी PTI पार्टी ने पहले ही अनाउंसमेंट कर दिया था कि 15 तारीख को हम प्रोटेस्ट करेंगे, जिससे कि पाकिस्तान की सरकार काफ़ी डरी हुई है, और इसीलिए वहाँ पे पूरी फौज लगा दी गई है, पूरा कर्फ्यू वहाँ पे है दोस्तों। और पाकिस्तान की सरकार को ये लगता है अगर कहीं से PTI वर्कर घुस गए तो ये जो समिट है इसका पूरा बेड़ा गर्क हो जाएगा, और पूरी दुनिया के सामने जो है पाकिस्तान की बदनामी हो जाएगी। इसलिए पाकिस्तान की सरकार भी काफ़ी डरी हुई है दोस्तों। फिर भी देखेंगे कि क्या PTI वर्कर वहाँ पे कुछ कर पाते हैं या नहीं। तो खैर ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए चाहिए।